नमस्ते दोस्तों, मरुद्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत। आज हम लेकर आए हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अपने आप में भिन्न दिखाई देता है। तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है, उस भिन्न होने के पीछे क्या कारण है। तो भिन्न है, दूसरों से अलग दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। उन सारे कारणों को, जो जिन कारणों से वो व्यक्ति भिन्न दिखाई देता है, उन सभी कारणों को हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारण कहते हैं। तो उन कारणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला जो कारक होता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला, उन कारकों की बात करें तो उसमें जो कारक होते हैं वो कारक दो प्रकार के होते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। उसमें जो पहला कारक होता है वो होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण, तो ये दो प्रकार के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं। इन कारकों में देखें तो वंशानुक्रम के अंदर भी कुछ कारक हो सकते हैं, जैसे जैविक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव और विशिष्ट रुचि का प्रभाव। इसके बाद देखिए वातावरण संबंधी जो प्रभाव है, उन प्रभावों की बात करें तो सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव और मीडिया का प्रभाव। तो ये सारे प्रभाव जो हैं वो तो वंशानुक्रम के हैं और ये सारे वातावरण से। एक एक करके हम आओ देखते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। तो अब देखते हैं सबसे पहले जो प्रभाव है, जो हम देख रहे हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है वो वंशानुक्रम होता है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छे से, और नोट कर लीजिएगा आप उस पॉइंट को कि व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कारक है वंशानुक्रम। तो व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम। एक बार वापस देख लीजिएगा कि व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम वंशानुक्रम के बाद एक वंशानुक्रम का जो प्रभाव है उस प्रभाव में देखें तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम होता है। यह बात किसने बताई? तो यह बात बताई है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। तो यह बात बताई थी फ्रांसिस गाल्टन ने बताई है। तो यहां तक क्लियर होगा आपको, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक था कि वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम सर्वाधिक प्रभावित करता है। यह कथन किसने कहा? तो सर्वप्रथम यह कथन फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा कहा गया। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब वंशानुक्रम के कारकों में पहला कारक देखते हैं जैविक कारकों का प्रभाव। तो जैविक कारकों का प्रभाव जो होता है वो कैसे प्रभावित करता है? तो जैविक कारकों का प्रभाव में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के माध्यम से भी जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है। अब कैसे प्रभावित होता है उसकी बात करें तो उसमें व्यक्तित्व में प्रभावित करने वाले जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, तो शरीर के अंदर जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है उन ग्रंथियों में देखें तो सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पीयूष ग्रंथि। तो यह जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है उसकी अधिकता से देखें तो उसकी अधिकता से व्यक्ति जो होता है वो सर्वाधिक लंबा हो जाता है, जबकि इसकी कमी से व्यक्ति बौनापन रह जाता है। तो अधिकता से, तो पीयूष ग्रंथि की अधिकता से व्यक्ति क्या होता है? लंबा हो जाता है, जबकि इस पीयूष ग्रंथि की कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है। इसका मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां है, जैविक कारक में जो पहला देखे वो होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, और इस अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के माध्यम से भी व्यक्तित्व का प्रभाव प्रभावित करता है। जैसे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में एक ग्रंथि और देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो संवेगों को प्रभावित करती है। तो अगर पूछ ले कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो किसको प्रभावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो संवेगों को प्रभावित करती है, जबकि पीयूष ग्रंथि है वो लंबाई को प्रभावित करती है। उसी तरह जो थायराइड ग्रंथि होती है वो तनाव को, अगर उसकी अधिकता हो जाती है, ज्यादा क्रियाशील होती है थायराइड ग्रंथि, तब जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति ज्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। ये सारी बातें इसके अंदर आती है। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हम पहला कारक पढ़ रहे हैं और पहले कारक में वंशानुक्रम का प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव पढ़ रहे हैं, इस वंशानुक्रम के प्रभाव में हम पहला पॉइंट देख रहे हैं वंशानुक्रम के अंतर्गत भी, तो जैविक कारक, मतलब जो ये जैविक कारक होते हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जैविक कारक, वंशानुक्रम कारक वो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं सारे कारक, वो सारे कारक हमारे सामने आएंगे और वो सारे कारक वंशानुक्रम प्रभाव प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और वंशानुक्रम कारक में देखें तो जैविक कारक पढ़ रहे हैं। जैविक कारक में भी हमने देखा तो जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है, पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनके कारण जो है वो हमने कारक देखने को मिलते हैं। तो यही कारक था, हमने पहला यहां तक समझ में आ गया होगा सबको आपको। अब दूसरा जो कारक है वो देखते हैं तो शारीरिक रचना का प्रभाव। दूसरा जो प्रभाव करती है जो
वंशानुक्रम में दूसरा है वो देखते हैं शारीरिक रचना का प्रभाव। तो शारीरिक रचना मतलब जो माता पिता अगर लंबे हैं तो उनकी संतानें भी क्या होगी, लंबी होगी। जब माता पिता की चौड़ाई ज्यादा है, मोटापा है, तो संतानें भी क्या होगी, मोटी होगी। अगर भार ज्यादा है माता पिता का, बच्चों का भी भार ज्यादा होगा। नेत्र व त्वचा का रंग, जब माता पिता का अगर नेत्र आंखें एक जैसी है, अगर ब्लू आइज है किसी की, तो उनकी संतानों की भी आंखें भी ब्लू होगी, नीले रंग की होगी। जबकि किसी की काली ज्यादा है तो उनकी भी काली होगी। तो उसी तरह उनका रंग है, कोई गोरा है तो उनकी संतानें भी गोरी होगी, कोई काला है तो उनकी संतानें भी काली होगी। इसका मतलब जो वंशानुक्रम में देखिए शारीरिक रचना का प्रभाव, तो व्यक्तित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। दो व्यक्ति अलग अलग दिखाते हैं, वो सारी बातें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में आती हैं। और उन कारकों में हमने देखा शारीरिक रचना के प्रभाव में, शारीरिक रचना में देखा लंबाई, चौड़ाई, भार, नेत्र, त्वचा आदि का रंग है वो प्रभावित करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम मानसिक योग्यता का प्रभाव। मानसिक योग्यता का प्रभाव देखें तो इस मानसिक योग्यता के प्रभाव में देखिए यह भी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो मानसिक योग्यता में बुद्धि, अब किसी माता पिता की बुद्धि ज्यादा है, मानसिक क्षमता ज्यादा है, तो बुद्धि ज्यादा है तो उनकी संतानों की बुद्धि भी क्या होगी, बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी। जब माता पिता की कम है तो बच्चों की भी कम हो सकती है। इसके बाद देखिए चिंतन व मनन की क्षमता, तो वो माता पिता ज्यादा चिंतन करते हैं तो बच्चे भी चिंतन करेंगे। अगर माता पिता कभी चिंतन करते ही नहीं है तो बच्चे भी उनमें चिंतन नहीं करेंगे। स्मृति, याद रखने की क्षमता है, वो माता पिता में ज्यादा है तो बच्चों में भी स्वाभाविक है कि बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब वंशानुक्रम के अंदर दो ही बातें मुख्यतः आती है, शारीरिक और मानसिक, इन दोनों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले शारीरिक ध्यान रखना सर्वाधिक, और दूसरा मानसिक प्रभाव। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखते हैं हम विशिष्ट रुचि का प्रभाव। तो विशिष्ट रुचि का प्रभाव देखें तो विशिष्ट रुचि में क्या होता है, तो जैसे कोई माता पिता चित्रकार है तो उनकी संतानें भी चित्रकार होगी। माता पिता संगीतज्ञ है तो संतानें भी संगीतज्ञ होगी। कोई व्यापारी है तो व्यापारी के बच्चे भी स्वाभाविक है वो व्यापारी बनना पसंद करेंगे। तो वैसे हालांकि यह प्रभाव कम दिखाई देता है लेकिन फिर भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम जो वातावरण संबंधित प्रभाव। तो मतलब जो बालक है उस बालक के आसपास के परिवार के आसपास के बातों कर रहे हैं तो आसपास के जो है वो सारे परिवार के हैं, सामाजिक प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है, भौतिक प्रभाव, मीडिया, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। तो इसके वातावरण के प्रभाव में देखेंगे हम एक एक करके, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव और मीडिया का प्रभाव। इसमें देखते हैं सबसे पहला देखते हैं हम सामाजिक वातावरण का प्रभाव। तो कोई बालक है, वो बालक का व्यक्तित्व या कोई व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण में बालक के आसपास का वातावरण दिखाई देता है, उस आसपास के वातावरण से बालक कैसे प्रभावित होता है, व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है। तो उसमें सबसे पहला होता है परिवार। अब परिवार की बात करते हैं हम तो परिवार जो होता है वो क्या होता है, तो घर का वातावरण कैसा है। अगर वातावरण में देखें तो घर के वातावरण में अगर डांट फटकार ज्यादा देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कायर हो जाते हैं, असत्य मतलब हमेशा झूठ बोलने लगते हैं। तो इस तरह असत्यवादी हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं, हर बात पे डरे सहमे रहते हैं। तो इसका मतलब सामाजिक वातावरण, परिवार का वातावरण है वो मुख्य भूमिका अदा करता है। उसमें देखेंगे हम तो उसमें अंदर परिवार के अंदर क्या आएगा, तो परिवार में जैसे डांट प्रकार नहीं होनी चाहिए, जन्म क्रम कि बालक जैसे पहले की संतानें होती है उसमें ज्यादा लाड़ प्यार होता है, बाद वाली संतान में लाड़ प्यार कम होता है, बड़ों में कम होता है, छोटों में ज्यादा होता है लाड़ प्यार। तो इससे भी क्या होता है, सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में देखिए तो एकल परिवार है तो सही उचित लाड़ प्यार नहीं मिल पाता, जिस कारण बच्चे क्या होते हैं, आक्रोश ज्यादा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और देखिए तो सौतेली संतानें होती है उसमें भी क्या होता है, सही लाड़ प्यार नहीं मिल पाता, जिस कारण बच्चों का व्यक्तित्व, जैसे एक संतान है वो सगी है और दूसरी सौतेली संतानें हैं तो उनका व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, जिससे भी क्या होता है, बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। परिवार के बाद दूसरा आता है आस पड़ोस। तो आस पड़ोस का वातावरण है वो भी क्या है, बालक को प्रभावित करता है। जैसे आस पड़ोस के व्यक्ति अगर ठीक है, अगर पास वाले आस पड़ोस वाले झगड़ते ज्यादा हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, उनके जैसे देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो इसलिए आस पड़ोस का वातावरण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। विद्यालय का प्रभाव, तो यहाँ विद्यालय का प्रभाव है वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे पाठ्यक्रम में देखें तो कोई पाठ्यक्रम अगर इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, बालक हिंदी मीडियम का है, ज्यादा हिंदी समझ में आती है, जबकि उसको इंग्लिश मीडियम का पाठ्यक्रम दे दे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसका मतलब उसका व्यक्तित्व दूसरे बच्चों से वो अलग हो रहा है, भिन्न हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरे बच्चों से भिन्न हो गया वो, तो उसका व्यक्तित्व क्या है, प्रभावित हुआ। जैसे हम कोई एक बालक है हिंदी मीडियम का था, उसको इंग्लिश मीडियम में रख दिया सीधा, तो वो इंग्लिश मीडियम के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको कवर नहीं कर पाएगा। जब वो कवर नहीं कर पाएगा दूसरे बच्चों से वो अलग हो गया, दूसरे बच्चों से अलग हुआ, इसका मतलब कक्षा में वो क्या है, सही स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब वो दूसरे बच्चों से भिन्न दिखाई देता है, जिस कारण वो अपने आप को, उसका व्यक्तित्व है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसका मतलब जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद अनुशासन की बात करेंगे तो अनुशासन भी आ जाएगा। अनुशासन में देखें हम तो जैसे कई स्कूलों में क्या होता है, ज्यादा अनुशासन है, तो ज्यादा अनुशासन है जिससे क्या होता है कि बच्चे डरने लग जाते हैं, डरे सहमे रहते हैं। शिक्षक और छात्र का संबंध है, जैसे शिक्षक है वो शिक्षक सदैव ध्यान रखना कि एक शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए, तो विद्यालय में विद्यार्थी के समक्ष
मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न भी सीटेट वगैरह में आ रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि विद्यालय में सदैव शिक्षक को अपना व्यवहार होना चाहिए विद्यार्थियों से, तो उसका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न सीटेट में आ रखे हैं पहले, और आने की संभावना भी हो। तो अपने को ध्यान रखना है कि विद्यालय के अंदर देखें तो विद्यालय का जो वातावरण है उस वातावरण में पाठ्यक्रम, अनुशासन और शिक्षक का जो संबंध है और विद्यालय के जो मित्र होते हैं उन मित्रों का संबंध भी या मित्रों का जो व्यवहार है वो भी वातावरण को प्रभावित करता है। अगर कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी का स्कूल में नया नया आया, विद्यालय में नया नया प्रवेश हुआ, अब नया प्रवेश हुआ, इसका मतलब वो विद्यार्थी क्या है, विभिन्न बालकों से अलग है, भिन्न है, इसका मतलब उसका व्यक्तित्व अलग है उनसे। जब अगर उसी पहले दिन ही आते ही तुरंत सभी बच्चों ने उसको डराया तो क्या होगा, वो बालक दूसरे बच्चों से अलग होकर डरा सहमा रहने लगा। इसका मतलब वो बालक क्या है, उसका मित्र नहीं बना पाएगा, और मित्र नहीं बना पाएगा तो उसका व्यक्तित्व क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसका मतलब वो सभी बालकों को मतलब विद्यालय के जो है मित्रवत पेश आना चाहिए। और इस तरह की सारी जो बातें हैं उन बातों में, जैसे पहली बार बच्चा आता है विद्यालय में तो अध्यापक को चाहिए कि वह समस्त विद्यार्थियों से उसका परिचय करवाए और विद्यार्थियों को बताए कि इस नए विद्यार्थी जो नया प्रवेश हुआ है उस विद्यार्थियों के साथ उचित व्यवहार करें, ताकि उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें, ताकि वो विद्यालय में बना रहे और विद्यालय के जो वातावरण है उस वातावरण को वो समायोजित कर सके। और जब विद्यालय के वातावरण को वो समायोजित कर पाएगा तो उस तरह वो धीरे धीरे जल्दी से आसानी से उस माहौल में समायोजन कर पाएगा और एडजस्ट कर पाएगा, तो आगे वो अधिगम कर पाएगा अच्छे से। तो इस तरह देखिए तो जो सामाजिक वातावरण में देखा हमने, परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय और मित्र का वातावरण है वो सारा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। तो जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो उसमें रहन सहन, मतलब घर के आसपास लोग कैसे रह रहे हैं, घर के अंदर परिवार के लोग, सामाजिक लोग, समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, तो वो रहन सहन भी क्या है, बालक को प्रभावित करता है, उसका व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे कोई ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वो अमीर है तो वो क्या करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, रहन सहन अच्छा होगा। उसका गरीब है, कम पैसे वाले हैं तो उसका रहन सहन थोड़ा अलग होगा। तो इसका मतलब उस रहन सहन का से भी हमें देखने मिलता है कि दो व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, उनका व्यक्तित्व क्या प्रभावित है, ये बातें भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए रीति रिवाज की बात करें तो रीति रिवाज में जैसे सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां सामाजिक जो है उसमें, जैसे किसी समाज के अंदर ये है कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, तो लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, तो लड़कियों को कम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, लड़कियों को कम पढ़ाएंगे तो उससे इसका मतलब क्या, उसका व्यक्तित्व कम हुआ। जैसे कोई है उसमें लिंग भेद होता है, तो लिंग भेद हो रहा है, इसका मतलब वो लड़कियों को लड़कों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जिससे भी क्या होगा, तो यहाँ पर लड़कियां जो है वो कम पढ़ी लिखी होगी, उसका मतलब उसका व्यक्तित्व अपने आप में भिन्न हो रहा है, तो लड़कों से वो तो भिन्न हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रीति रिवाज जो है वो रीति रिवाज भी सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव में आएंगे। तो सांस्कृतिक वातावरण के अंदर देखेंगे तो उसमें रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जितनी भी कुरीतियां है, जैसे कोई बता दिया एग्जाम में अगर पूछ लिया कि किसी समाज के अंदर लड़के व लड़कियों के मध्य भेद किया जाता है और भेद करने के कारण वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो वह व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा कारण है, तो सीधा सा अगर पहला पॉइंट ध्यान रखना, वातावरणीय कारण है वो। अगर वातावरण नहीं पूछे तो सांस्कृतिक वातावरण आ गया, सीधा सांस्कृतिक वातावरण भी सही है, लेकिन हालांकि मेन पॉइंट क्या है, वातावरणीय कारक है वो। तो ध्यान रखना इस तरह का भी प्रश्न अगर आ जाए या फिर पूछ ले कि सामाजिक कुरीतियां है, वो कुरीतियां किस तरह का व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, तो वो सामाजिक कारक है, सामाजिक कुरीतियां भी रीति रिवाज के अंतर्गत वो सारी बातें आएगी। जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, रीति रिवाज है, रहन सहन है, वो सारे सांस्कृतिक प्रभाव को देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भौतिक वातावरण का प्रभाव। भौतिक वातावरण के प्रभाव में देखें तो भूस्थलाकृतियां, तो भूस्थलाकृतियां में देखें हम तो कहीं पर अगर मान लो पहाड़ी इलाके हैं, तो कोई पहाड़ी इलाके हैं तो पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा होगा तो वहां के जो व्यक्ति है उनकी लंबो ज्यादा बोने होंगे, तो उनकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, तो वो व्यक्ति बोना होगा। पहाड़ी इलाकों के जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बोने होते हैं, जबकि मैदानी भाग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी लंबाई ज्यादा होती है। इसका मतलब भूस्थलाकृतियां भी होती है, वो क्या करती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो मान लो हमने अभी देखे हैं कि इनमें रंग रूप इनके आधार पर भी इनमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अगर देखा जाए तो कालाहारी के मरुस्थल में सर्वाधिक गर्मी होती है, तो कालाहारी के मरुस्थल के जो व्यक्ति है वो लंबे तो है, क्योंकि वहां पर मैदानी भाग ज्यादा मरुस्थली है, तो मैदानी भाग लंबाई तो ज्यादा है पर उनका रंग रूप है वो काले हैं। जबकि एस्किमो जनजाति देखे तो वो पहाड़ी इलाके पर रहती है, बर्फ दक्षिणी ध्रुवों में रहती है, तो इसका मतलब एस्किमो जनजाति है वो ज्यादा बर्फीले क्षेत्र में रहती है, इसका मतलब वो उनका रंग ज्यादा गोरा होगा। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि भूस्थलाकृतियां होती है और जो वातावरण है आसपास का भूस्थलाकृतियां है वो वातावरण को प्रभावित करती है, और उसमें भूस्थलाकृति में जैसे व्यक्तित्व को लंबाई है, रंग रूप है, ये सारी बातें यहाँ प्रभावित देखने को मिलती है। जलवायु, जलवायु भी क्या करती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे आसपास का जो वातावरण जलवायु है वो भी क्या है, वातावरण को प्रभावित करेगा, और उसके आधार पर ही बालक क्या है, जो व्यक्तित्व है उनका भी अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम मीडिया का प्रभाव। मीडिया का प्रभाव में देखें तो मीडिया का प्रभाव में सिनेमा,
कोई व्यक्ति है वो सिनेमा को देखता है तो सिनेमा का देखेगा, निश्चित तौर पे उस पर फैशन का परिवर्तन दौर चलेगा। अगर कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है, टीवी देखता है, मूवी देखता है, तो इसका मतलब वो फैशन की ओर बढ़ेगा। फैशन की ओर जब वो बढ़ेगा तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वो नए कपड़े पहनेगा, फैशन के, उसकी हेयर स्टाइल अलग होगी। जबकि कोई व्यक्ति मीडिया से अगर वंचित है तो मीडिया से वंचित है तो इसका मतलब उसकी हेयर स्टाइल अपने आप में अलग होगी। इसी तरह मतलब वो अपने आप में दोनों अलग होंगे। जो हमने अभी तक देखा उसमें वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण में वंशानुक्रम और वातावरण आते हैं। वंशानुक्रम के अंदर भी देखें तो वंशानुक्रम में जैविक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव और विशिष्ट रुचि का प्रभाव। वातावरण में सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, भौतिक प्रभाव, वातावरण का प्रभाव और मीडिया का प्रभाव, ये सारी बातें हैं। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वंशानुक्रम है, वो व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। और वंशानुक्रम की सारी बातें अंदर इसके बीच में हमने सारी बातें देख ली थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में लिंक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।